हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस चीज़ को मानते हैं स्मरण कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ पर्सन का फेस इमेजिन करते नाम लेते रहिए, तभी रीडिंग करेक्ट आती है। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, रिलैक्स रहिए, ट्रस्ट बनाए रखिए। पर्सन का फेस इमेजिन करते हो, प्लीज़ नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पहले कार्ड ले लेते हैं पूरे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, डेथ, रीबर्थ भी पढ़ सकते हैं इसे। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, दोनों लेते हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, magician, 7 of wand, knight of wand, knight of cup। बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए द फूल। ओके, जिनका आपने फेस इमेजिन के नाम लिया, चाहे वो मेल है, फीमेल है, जो भी है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप लोग अभी अलग या बहुत टाइम से लगे या अभी थर्ड पार्टी में, बहुत टाइम से थर्ड पार्टी में, जिनका आपने फेस इमेजिन के नाम लिया है वो आपसे ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप भी उनकी यादों में तड़पें। अभी उन्हें आपकी बहुत क्रेविंग होती है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, खुश है, आपको उनकी परवाह नहीं है। तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके मन में वो फीलिंग्स आए, जो वो फील कर रहे हैं वो आप भी फील करें, क्योंकि जब आप ये फील करेंगे तो आप उनके पास वापस आएंगे, एटलीस्ट कांटेक्ट करेंगे, या जो ये कोल्ड बिहेव जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, इसका एंड होगा। तो आप भी उनकी यादों में तड़पे, आपके मन में भी उनकी वो मेमोरीज आए वापस, बार बार आपको हिट करे, ताकि आप उनकी यादों में खो सके। आप उनका इंतज़ार करें, मूव ऑन ना करें। ठीक है, आपका फैमिली प्रेशर है, या फिर आप ही मूव ऑन करना चाहते हैं, या जैसे भी, लेकिन अपने दिल से उनके लिए फीलिंग ना मारे, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है थोड़ी बहुत वो ना मारे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे नहीं भी बढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन कम से कम इतना रिस्पेक्ट रखिए, इतनी फीलिंग रखिए कि जब वो आपके सामने आए तो आप उनसे मुंह ना मोड़े, उनका इंतज़ार कीजिए, उनको भूलिए मत, अपने दिल से दिमाग से उनकी यादें ना मिटाइए। प्लीज़ इस रिश्ते को मरने मत दीजिए। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को मरने मत दीजिए। अभी नहीं मिल रहे हैं, 3-4 साल बाद नहीं मिलेंगे, 6-7 साल बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे एटलीस्ट मन में वो चीज़ रहे कि आप उनको देख के मुंह ना फेरें। उनके लिए रिस्पेक्ट रखिए, प्यार रखिए। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ब्लेम गेम हुआ, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट हुई, फैमिली इन्वॉल्व हुई, या फिर फैमिली के लिए आप अलग हुए, समाज के अलग हुए, जिस भी रीज़न से अलग हुए, कहीं ना कहीं तो कुछ तो अच्छा था ना जब आप लोग साथ थे। तो क्या वो अच्छा आप याद नहीं रख सकते? ये वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से भागे मत। आपके पर्सन को लगता है कि आप इस चीज़ों को ठीक ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप कैपेबल है इस चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आप बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलने का इनिशिएटिव लेंगे, तो आपको भी पता है कि जितना आप लोग के बीच में अभी चल रहा है वो सब सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते कोई तीसरा ना आए। लेकिन आप इस रिश्ते से भाग रहे हैं, दूसरों की सुन रहे हैं आप कि वो ऐसा है या वो वैसी है, वो ऐसे ही करेगा, वैसी ही करेगी, आप अपनी नहीं सुनो, फिर रिश्ते से भाग रहे। प्लीज़ रिश्ते से भागना बंद कीजिए, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। या तो कोई लेडी है, या तो ऐसी कोई पर्सन है कि बार बार आ रही है आजकल एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी में है, या तो हो सकता है कोई एज में अगर छोटा है आपसे, मेल है फीमेल, चलिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं, अगर कोई आपसे एज में भी छोटा है तो बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से आपसे बिहेव करता है या करती है, या ऐसा कोई तो पर्सन है, या तो फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई तो, जो आपको आपके पर्सन के खिलाफ बहुत भड़काता है या भड़काती है। ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है, हो सकता है ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन उनके पर्सन को कोई तो कोई ऐसा पर्सन लगता है कि आपके आसपास कोई तो है जो आपको उनसे दूर करने के लिए हर चीज़ आजमा रहा है या आजमा रही है, और आप भी कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने पर्सन से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए।
कान के कच्चे मत बनिए किसी की बातों में आके, हाँ वो वैसा था, हाँ उसने मुझे प्रताड़ित किया, मुझे डिसरिस्पेक्ट की, मेरी वैल्यू नहीं की। तो भाई कुछ अच्छी बातें भी तो थी, वो तो याद कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने ईश्वर से। उनको लगता है बहुत प्योर सोल है, आप जो चाहते हैं, आप जो कहते हैं, आपका ईश्वर आपकी बातें सुनता है, समझता है। तो प्लीज़ आप दोनों के रिश्ते के लिए आप अपने ईश्वर से एक बार बात तो कीजिए, हो सकता है ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। खुद को हील कीजिए, खुद को प्रताड़ना मत दीजिए। आपके पर्सन को लगता है अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, बहुत कुछ तूफान चल रहा है, लेकिन लोगों के सामने बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। तो खुद के साथ ये जुल्म करना बंद कर दीजिए। जो फील हो रहा है वो बताइए बाहर। ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट रखनी है, समाज देखना है, फैमिली देखनी है, सब देखना है, लेकिन कम से कम अपने लिए तो जीना शुरू कीजिए। इतनी फ्रस्ट्रेशन मत रखिए आप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप बहुत लकी पर्सन है, तो अपना जो गुड लक है वो अट्रैक्ट कीजिए। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक बार अपने ऊपर विश्वास तो कीजिए। अपने दिल से उनकी फीलिंग्स मत निकालिए, ब्लॉकेज हटाइए, प्लीज़ ब्लॉकेज हटाइए। ये कहना चाहते हैं, अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया तो वो चाहते हैं आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। या तो हो सकता है आप, वो आपको बार बार कॉल मैसेज कर रहे होंगे और आप इग्नोर कर रहे होंगे, तो ये सब करना बंद कर दें। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। या हो सकता है उन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया तो बार बार अनब्लॉक करके वो आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं किसी दूसरों की आईडी से या फेक आईडी से, वो आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी जो रेगुलर जो जगह होगी वहाँ शायद वो जा जाके देखते होंगे, किसी से पता करवाते होंगे। बट आपके बारे में ना हर चीज़ वो पता करने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश तो है ना, सब चीज़ सही तो है ना आपके साथ, ये उनके मन में लगता है। और वो चाहते हैं कि अपने दिल से उनके लिए फीलिंग मत मारिए, आप वापस उनके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कीजिए जो आप पहले करते थे। आप वापस अट्रैक्ट हो जाइए उनकी तरफ। आपके मन से उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन शायद जा चुका है, सोल लेवल का अट्रैक्शन शायद जा चुका है। उनको लगता है कि अब वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, सुटेबल नहीं लगते। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। उनके पास वापस आ जाइए। वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, समझें, उनके साथ कांटेक्ट में आ जाए। प्लीज़ वापस एटलीस्ट फ्रेंडशिप कर लीजिए, कांटेक्ट में आ जाइए। चलिए आप 6 महीने में एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन कीजिए, मन में द्वेष मत रखिए। उनके लिए रिस्क लेना शुरू कीजिए। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा उनका मानना है। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने किया है, अभी वो क्या चाहते हैं हम वो देख रहे हैं ना। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए बहुत रिस्क लिए हैं, अब आप रिस्क ले लीजिए। प्लीज़ इस रिश्ते को मरने मत दीजिए। वो आपके साथ रिश्ता रखने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार है। सब चीज़ आप जो बोलेंगे, आपकी सब शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि हो सकता है या तो आपके पार्टनर के पास कोई एनिमल है या तो आपके पास कोई एनिमल है, ठीक है, जिनसे या तो आप बातें शेयर करते हैं या तो आपका पार्टनर बातें शेयर करता है। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। या हो सकता है आपको अभी लगातार कुछ ना बटरफ्लाइज दिखी होंगी आसपास। या हो सकता है आपकी ड्रीम में आपके पर्सन आए होंगे या आपकी पर्सन की ड्रीम में आप आए होंगे। चलिए वो तो शेयर कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रीम से कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। या तो रातों में अचानक आपको उनकी याद आई होगी और आपकी नींद खुल गई होगी, वो चीज़ें हो सकती है। तो सोते समय बहुत ज़्यादा याद आई होगी, वो चीज़ हो सकती है। जब तक आप मिस कर भी नहीं रहे, फिर भी अचानक से उनकी कोई बातें याद आ रही हैं, उनका फेस याद आ रहा है, उनका कोई नाम कहीं दिख रहा है, किसी गाने में, किसी फिल्म में, किसी एडवर्टाइज में, तो कहीं भी ना। या फिर उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग आप दोनों शेयर करते थे, वो सॉन्ग आपको अचानक सुनने मिल जाता है, वो मूवी अचानक आपके सामने आ जाती है। तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आप तक कुछ ना कुछ पहुँचा रहा है। क्यों? देखिए अभी क्या आ रहा है, न्यू मून आ रही है ना, अमावस्या आ रही है, तो एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा अगर तड़प रहे ना, तो उनकी तड़प आप तक यूनिवर्स कहीं ना कहीं भेज रहा है। आप एक्सेप्ट करना नहीं करना है, इट्स अप टू यू, लेकिन वो चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है ड्रीम के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, या हो सकता है आपको कोई बटरफ्लाइज दिख रही है, या फिर उनके पास एनिमल है, या फिर कोई आपके पास एनिमल है। हो सकता है कोई बर्ड है, या कोई हो सकता है कोई ऐसा पेट है जो आप जिनसे बात शेयर करते हैं, फिर आपका पर्सन आपसे वो आपकी उस एनिमल से बात शेयर करती है। इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे। या हो सकता है आपको कहीं कुछ ऐसे फ्लाइंग ऐसे कुछ बर्ड दिखे हुए हैं, बर्ड दिखे हैं जिससे ना आपको अचानक से आपके पर्सन की याद आई। हो सकता है कोई किसी भी तरह का बर्ड हो सकता है वो। यहाँ पे ना एक उड़ने वाले ऑब्जेक्ट की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको उनको देख के अपने पर्सन की याद आई होगी, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाए होंगे। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 9, 2, 13, 7,
8 1 7 हो गया ना, ओके। हो सकता है आपका बर्थ डेट है, पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं, अलग अलग स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या हो सकता है 9 2 4 7 8 1 2। हो सकता है या आपका बर्थ मंथ है, पर्सन का बर्थ मंथ है, या हो सकता है 9 8 4 7 1 2। हो सकता है आप इस मूल्यांक है तो पर्सन इस मूल्यांक है। देखिए एनर्जी तो आजकल सारी आ जाती है, जैसे अभी वॉन्ड की एनर्जी आ गई, ठीक है, सोर्ट्स की आ गई, उसके बाद हमारे पास कप की एनर्जी फिलहाल अभी नहीं दिख रही, ओके, सोर्ट्स की दिख रही है, और हमारे पास वॉन्ड की एनर्जी दिख रही है। आज तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, फिलहाल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हो सकता है आपकी राशि पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। इनिशियल बताते हो सकता है आपकी होंगे, आपके पर्सन के होंगे, या हो सकता है रिपीट भी हो जाए, मुझे दिख जाएगा वो बोलती जाऊंगी, ठीक है। WKGINTHPUSCFLOWRDHR KWODSGPTESOQEPOGT। थैंक यू, राधे राधे।